तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान की आत्मा के बारे में, यानी उसकी प्रस्तावना की। समझते हैं कि इसकी कहानी क्या है। ये जो शब्द है ना, इन्हें अक्सर हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, यही तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पूरे दर्शन को, उसके मूल सिद्धांतों को सामने रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इतनी शक्तिशाली घोषणा, 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश का ये पूरा खाका आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब एक आजाद भारत जन्म ले रहा था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रस्तावना, ये प्रियम्बल आखिर है क्या, और ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी दस्तावेज का एक इंट्रोडक्शन होता है ना, जो उसके सार और मकसद को बताता है। प्रस्तावना ठीक वही है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने तो इसे संविधान की कुंजी तक कहा था। मतलब ये पूरे देश के लिए एक मिशन स्टेटमेंट जैसा है, एक वादा जो ये देश अपने हर नागरिक से करता है। तो अब देखते हैं कि ये जो महान विचार था, ये वादा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी पहली चिंगारी कहाँ से जली। वक्त था दिसंबर 1946 का। संविधान सभा की पहली बैठक हुई और फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे जनवरी 1947 में सभा ने अपना लिया। यही वो दस्तावेज था जिसने आने वाले भारत की नींव रखी। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, ये सिर्फ कुछ कानूनी बातें नहीं थीं। नहीं, ये तो एक इरादे की घोषणा थी, एक सपना था, एक विजन था, जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस नए राष्ट्र के लिए देखा था। तो इस प्रस्ताव में क्या था? इसमें थे वो मूल तत्व, वो मार्गदर्शक सिद्धांत जो भारत की पहचान बनने वाले थे। इसमें बात की गई थी संप्रभुता की, कि भारत एक स्वतंत्र गणराज्य होगा, न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी के लिए, समानता की, मतलब दर्जे और अवसर की समानता, स्वतंत्रता की, सोच, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, हर चीज की, और सबसे जरूरी बंधुत्व की, ताकि देश में एकता और भाईचारा बढ़े। अच्छा, तो ये सपना तो देख लिया गया, लेकिन इस महान सपने को कागज पर उतारकर एक कानूनी हकीकत में बदलने का भारी जिम्मा आखिर किसे सौंपा गया? ये जिम्मेदारी मिली संविधान सभा को। और ये कोई साधारण सभा नहीं थी, ये तो पूरे भारत का एक छोटा सा रूप थी, एक ऐसा विविध समूह जिसमें देश के कोने कोने से हर धर्म, हर समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। सोचिए, देश के बंटवारे का वो मुश्किल दौर था। सभा की शुरुआत तो 389 सदस्यों से हुई थी, लेकिन विभाजन के बाद सिर्फ 299 सदस्य रह गए। और इन्हीं 299 लोगों के कंधों पर एक नए राष्ट्र का भविष्य लिखने की इतनी बड़ी, इतनी भारी जिम्मेदारी थी। और ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें कितना वक्त लगा। कोई 1-2 महीने नहीं, पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। गहन विचार विमर्श, बहसें, तब जाकर हमारा संविधान तैयार हुआ। और इस पूरी मैराथन प्रक्रिया के केंद्र में एक शख्सियत थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने खुद कहा था, मैं संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से बड़ी कोई आकांक्षा लेकर नहीं आया था। उन्हें सबसे अहम समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और इसी वजह से उनकी बेजोड़ कानूनी समझ और सामाजिक न्याय के लिए उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता थी, उसी ने हमारे संविधान को उसका अंतिम रूप दिया। तभी तो उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। तो चलिए अब वापस उस शुरुआती विजन पर आते हैं। सवाल ये है कि नेहरू का वो जो उद्देश्य प्रस्ताव था, वो आखिर प्रस्तावना के इन खूबसूरत शब्दों में कैसे बदला? देखिए, ये कनेक्शन कितना सीधा और साफ है। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया संप्रभु गणराज्य, और प्रस्तावना में क्या है? हम भारत के लोग एक संप्रभु गणराज्य। प्रस्ताव में न्याय की बात थी, प्रस्तावना में भी न्याय है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एक एक सिद्धांत, एक एक आदर्श, लगभग उन्हीं शब्दों में सीधे उद्देश्य प्रस्ताव से उठाकर प्रस्तावना में रख दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ 1950 में संविधान लागू होने के साथ खत्म नहीं हो जाती। असल में प्रस्तावना को लेकर बहस और इसका विकास आज तक जारी है। एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल कई सालों तक अदालत में घूमता रहा। सवाल था, क्या प्रस्तावना वाकई संविधान का हिस्सा है या ये बस एक इंट्रोडक्शन है? और मजे की बात यह है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय भी बदलती रही।
जैसे 1960 के बेरूबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी राय को पूरी तरह से पलट दिया और साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, एन इंटीग्रल पार्ट। और एक और दिलचस्प बात, हमारी प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है। ये हुआ था 1976 में 42वें संशोधन के जरिए। इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए जो उस वक्त देश की बदलती सोच को दिखा रहे थे। ये 3 शब्द कौन से थे? ये थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़कर लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्म के मामले में राज्य का निष्पक्ष रहना और देश की एकता को और भी मजबूती से हमारे संविधान के मूल में स्थापित कर दिया गया। इसीलिए तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की ये बात कितनी सटीक लगती है। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना को बिल्कुल सही संविधान की आत्मा कहा गया है, जो शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक जीवंत दस्तावेज के तौर पर ये जो शुरुआती शब्द थे, ये भारत के भविष्य को आज और आने वाले कल में कैसे आकार देते रहेंगे? क्योंकि देखिए, प्रस्तावना सिर्फ इतिहास का एक दस्तावेज नहीं है, ये एक जीवित वादा है और हर पीढ़ी के लिए एक चुनौती भी है कि वो इन महान शब्दों को अपनी हकीकत कैसे बनाती है।